आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, बॉक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ दे रखा है कि इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन दिस वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये अपने पास क्या है, बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन इक्वल टू एक्स है, एज 2 से 6 तक। ये अपने पास डोमेन ऑफ फंक्शन दे रखा है। डोमेन ऑफ फंक्शन अपने पास किसके बराबर दे रखा है, यहाँ से इसको इरेज कर लीजिए। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, ये क्या हो रहा है बार बार, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो 2 से लेकर के 6 तक। 2 पे क्लोज और 6 पे अपने पास ओपन। ठीक है, इस 2 से लेकर के 6 तक अपने पास क्या लिख सकते हैं, ये इसको स्प्लिट कर दीजिए अलग अलग भाग में। स्प्लिट क्यों करें, जैसे ही अपन के पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो इस फंक्शन को ना अलग अलग स्प्लिट करके लिख लीजिए, फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए। बॉक्स एक्स हटाने की कोशिश कीजिए, जैसे ही बॉक्स एक्स हट जाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बिलोंग्स टू, सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास 2 से लेकर के कहाँ स्प्लिट हो जाएंगे, ये बॉक्स अपने पास कहाँ के स्प्लिट हो जाते हैं, इंटीजर पे। तो 2 से 3 यूनियन, 3 से लेकर के अपने के पास 4, 4 पे ओपन यूनियन, 4 से लेकर के 5 यूनियन, 5 पे अपने पास क्लोज और 5 से लेकर के 6। ये अपने पास इतने जगह ये जो फंक्शन है वो अपने पास स्प्लिट हो जाएंगे। चलिए स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है बॉक्स एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। अगर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो 2 से 3 तक, 2 पे क्लोज और 3 पर ओपन। ठीक है, तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 और 3 के बीच में अपने पास बॉक्स 2 पे क्लोज है तो बॉक्स अपने पास हमेशा 2 देता है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। x बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच हो गया, 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो बॉक्स 3 और 4 के बीच का बॉक्स हमेशा 3 देता है, तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास एक्स बिलोंग्स टू 4 से लेकर के 4 पर क्लोज और 5 पर ओपन। ठीक है, क्योंकि 5 जैसे क्लोज होंगे तो अपने पास 5 दे देगा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 4 से लेकर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, और इसके बाद अपने पास एक्स बिलोंग्स टू 4 के बाद अपने पास 5 पे क्लोज और 6 पे अपने पास ऐसे भी डोमेन में ओपन दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आएगा 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देन इट्स रेंज, इसका रेंज पूछा है। यहाँ से अपने पास इस अलग अलग वैल्यू का रेंज निकाल लीजिए। अप्रोक्सीमेटली रेंज तो निकाल सकते हैं, हाँ रेंज तो आप निकाल सकते हैं, इतना तो आपको कैलकुलेशन आते होंगे। तो अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम पर मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम पर मैक्सिमम, यानी y बिलोंग्स टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x की जगह 2 डालिए तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन 5 से लेकर के y, और ये आ गया x की जगह 3 डालेगा तो अपने पास किसकी जगह 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन 10 के बराबर। कोई दिक्कत लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1, 2 से लेकर के 10 तक। सिमिलरली यहाँ से अपने पास इसमें y बिलोंग्स टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए ये आ गया अपने पास 3 अपॉन 3 3 9 1 10 के बराबर हो जाएंगे, और कॉमा यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया नॉमिनेटर में 3 अपॉन, ये आ गया 4 4 16 1 17 के बराबर। कोई दिक्कत क्या, यहाँ से अपने 4 का स्क्वायर 16 1 17 इसके बराबर। ये अपने रेंज लिख रहे हैं अलग अलग फंक्शन का, तो y बिलोंग्स टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कीजिए तो ये अपने आ जाएगा 4 अपॉन 4 चौका 16 1 17, तो ये आ गया 4 अपॉन 17, और यहाँ से अपने किसके बराबर हो जाएंगे 25 25 1 26, तो ये आ गया 4 अपॉन 26 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास y बिलोंग्स टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 5 डालिए तो ये आ गया अपने पास 5 अपॉन 26। कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया अपने पास 5 अपॉन, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 6 का 36 1 37, ये आ गया अपने पास। अब देखिए इसके डोमेन आ गए, इसके रेंज आ गए, तो अपन लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख दीजिए। इसका ग्राफ बना सकते हैं, नॉर्मल ग्राफ बनाने, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ग्राफ बनाने में। यहाँ से अपने पास अगर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनेंगे तो ये अपने पास ग्राफ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, खैर चलिए ठीक है। ये अपने पास ग्राफ बनाएंगे। अपने पास सबसे पहले डोमेन लिख लीजिए, डोमेन अपने पास कहाँ का स्प्लिट हो रहा है, 2 3 4 5, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 1 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास कलर चेंज कर लीजिए, ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया अपने पास 1 2 3 4 5 एंड अपने पास 6 के बराबर। कोई दिक्कत। अब देखिए 1 पे
1 पे अपने पास 2 से 3 के बीच ही अपने के पास, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 और 2, तो 1 तो इंक्लूडिंग है, 2 पे अपने पास फंक्शन किसके बराबर है 2/5 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 2 पर फंक्शन अपने पास 2/5, इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में फंक्शन, तो 2 पे अपने पास किसके बराबर 2/5 अपने पास यहाँ पर, तो 2 पे अपने पास क्लोज, और ये अपने पास कुछ इस तरीके का 2 और 3 के बीच में अपने पास कुछ इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा। 3 पर अपने पास ओपन, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक अपने पास कुछ असर छोड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे ऊपर अपवर्ड क्वाड्रेटिक बनाइए या डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक, कैसे अपने पास बनाए, तो इस पे अपने पास वैल्यू कितना दे देगा, इस पे इस पॉइंट पे अपने पास वैल्यू दे देगा किसके बराबर, तो 2/5 के बराबर दिया गया अपने पास 2/5 के बराबर, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने पास वैल्यू कितना दे देगा, तो इस पॉइंट पे अपने पास वैल्यू दे देगा किसके बराबर, इस पॉइंट पे लिखने की जरूरत है क्या, ये अपने पास 2/10 के बराबर हो जाएंगे, 2/10 के बराबर। अब दूसरा ग्राफ बनाइए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 3 पे अपने पास ये 3/10 दे देगा, 2/10 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 1/5, तो ये अपने पास 2/10 को अपने पास अप्रोक्सीमेटली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, अब अपने अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, तो 2 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2/10, ठीक है। तो ये 0.2 के बराबर, ये अपने पास क्या 0.2 के बराबर, और ये 3 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अच्छा ये तो ऐसे ही हो गया यार, ये क्या कर रहे हैं हम, दिया गया 0.3 के बराबर, 0.2 ज्यादा या 0.3 ज्यादा, यानी अपने पास इसका जो ग्राफ बनेगा ये अपने पास कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये अपने पास ये जो ग्राफ होगा यहाँ से अपने पास इससे स्टार्ट होगा, और 3 पे अपने पास कुछ इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। 3 पे अपने के पास क्या क्लोज हो जाएंगे। सिमिलरली ये अपने के पास 3 पे अपने के पास कौन सा वैल्यू देगा, तो 3 पे अपने के पास वैल्यू दे देगा ये 3/10 के बराबर, यहाँ पर ज्यादा गैदरिंग हो रहे हैं, 3 अपने के पास ये वैल्यू 3/10 के बराबर, ऐसे अपने के पास बनते चला जाएगा। 4 पे अपने के पास ये ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट होगा, कलर चेंज कर लीजिए, 4 पे ये ग्राफ अपने के पास यहाँ पर स्टार्ट होगा, और ये फिर अपने के पास ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा, 4 पे अपने के पास क्या क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अपने के पास 5 पे कहाँ पर क्या ग्राफ स्टार्ट होगा, तो 5 पे अपने के पास ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट होगा, और ये फिर अपने के पास 6 पे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने के पास क्या आ जाएंगे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। बीच में अपने के पास ये सारे वैल्यू इंक्लूड होते हुए चला जा रहा है, इसके अपने के पास चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, ताकि आपको पता तो चले कि कौन ग्राफ किसका है। तो 5 पे अपने के पास ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये अपने के पास ऐसे करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने के पास क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि 5 पे क्लोज है और अपने के पास 6 पे ओपन है। अब देखिए 6 पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये अपने पास 6 पे है ना, सबसे लोएस्ट वैल्यू अपने पास 6 पे अपने पास 5/37 वैल्यू दे रहा है, या अपने पास 5/37 के बराबर, ठीक है। बीच वाले ये सारे इरेज कर दीजिए, ज्यादा गैदरिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे अपने पास ये सारे इरेज कर दीजिए, पता चले सारा इरेज हो गया, ठीक है। ये अपने पास अब अपने पास इसका जो ग्राफ होगा ना इसके बराबर। अब देखिए रेंज मतलब वाई एक्सिस कितना कवर कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे अपने पास ये कितना कवर कर रहा है, गौर से देखिए, तो वाई एक्सिस पे अपने पास ये सारा वैल्यू अपने पास कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे अपने के पास क्लोज है और यहाँ पर ओपन है, यानी इसके जो रेंज हो जाएंगे y बिलोंग्स टू किसके बराबर हो जाएंगे, y बिलोंग्स टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी अपने पास 5/37 से लेकर के 2/5, 5/37 पे ओपन है तो ये ओपन हो जाएंगे, और 2/37 पे ये क्लोज है, तो 2/37 पे ये क्लोज हो जाएंगे, यही अपने पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में 5/37 से लेकर के 2/5 तक, 5/37 से लेकर के 2/5 तक कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब कहिए कि सर ये ऐसा ही ग्राफ क्यों बना, ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है। अब कहिए कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं एक ग्राफ बनाते हैं या अपने के पास, ठीक है, इसका ग्राफ मान लेते हैं हम यहाँ से अपने पास ये ऐसे ग्राफ बना ले, ठीक है, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर अपने पास क्लोज, यहाँ पर ओपन, इसका ग्राफ अपने पास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये ऐसे, ठीक है, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पता, बस अपने पास शेप कुछ इस तरीके होगा क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक बैठा हुआ है, ठीक है, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास बस हम समझाने के लिए बताएं, तो ये अपने पास इसके रेंज हो जाएंगे, किसके रेंज हो जाएंगे, तो ये जेईई मेंस में 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जिसका रेंज 5/37 से 2/5 तक 2/5 पर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर कहीं पर भी कोई डॉट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।